नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद V9D पर। तो दोस्तों, हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं। लाभ हानि में हमने 3 क्लास पढ़ ली। आज हम लाभ हानि में क्लास 4 देखेंगे। तो 3 क्लास में हमने लाभ हानि से नॉर्मल पर्सन जो आते हैं उसको देख लिया। अब हम आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको स्टैंडर्ड लेवल के पर्सन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे यही दरख्वास्त है कि आप ध्यान लगाकर क्लास को देखें। और आप अगर प्रतिशत पढ़ना चाहते हैं तो हमने पूरी प्रतिशत पढ़ा दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्रतिशत पढ़ने के लिए आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं। हमें दोस्तों पहला प्रश्न दे रखा है, एक व्यापारी 50 लीटर दूध 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। यदि वह इस मिश्रण को 42 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें हमें दोस्तों कह रहा है कि एक व्यापारी है, एक दूध वाला या एक व्यापारी है जो 50 लीटर दूध खरीदता है और 50 लीटर दूध खरीदता है किस भाव में? 40 रुपए प्रति लीटर के भाव में खरीदता है और उसमें वह 5 लीटर पानी मिला देता है। अब 5 लीटर पानी मिलाने पर आप ये बताओ वह कितना लीटर मिश्रण हो गया? 50 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी मिला दिया तो उसमें कितना हो गया? 55 लीटर दूध और पानी का मिश्रण हो गया। अब उसको वह 42 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। दूध और पानी के मिश्रण को वह 42 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो दोस्तों, हमें मालूम है दूध है कितना? दूध है हमारे पास दूध है 50 लीटर। कितना? 50 लीटर। और भाव क्या है हमारे पास? भाव क्या दे रखा है? 40 रुपए प्रति लीटर। 40 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। कितना? 50 किलो। अब उसने वह दूध 50 किलो 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। अब 1 किलो दूध का मूल्य 40 रुपए है। 50 किलो का मूल्य कितना होगा? 50 किलो का मूल्य होगा 40 गुना 50। 40 गुना 50 बराबर क्या आएगा? 2000 रुपए। उसने 2000 रुपए में कुल दूध खरीदा। 2000 रुपए में कुल दूध खरीदा। अब आगे क्या कह रहा है? उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। कितना? 5 लीटर पानी मिला देता है और शेष मिश्रण को दूध और पानी के मिश्रण को 42 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। अब ये बताओ 5 लीटर पानी उसने मिलाया, पानी के कोई उसने रुपये दिए हैं? नहीं दिए। पानी के उसने कोई रुपए नहीं दिए तो 42 रुपए के भाव से 1 लीटर बेचता है। 42 रुपए के भाव से 1 लीटर बेचता है। उसने 5 लीटर तो पानी फ्री में, जो पानी फ्री में उसने दूध में डाला उसको 42 गुना 5 करेंगे तो इतना लाभ तो उसने पानी के रुपए में पानी के ऊपर ही कमा लिया। कितना? 42 रुपए के भाव से बेचता है। 5 लीटर पानी मिलाया था, पानी का उसने कोई रुपए नहीं दिया तो 42 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 210 रुपए। 210 रुपए का तो उसने ये फायदा कर लिया। कितने? 210 रुपए का तो उसने ये फायदा कर लिया। अब ये बताओ उसने 50 लीटर दूध खरीदा। कितना? 50 लीटर दूध खरीदा, 40 के भाव में खरीदा। 50 लीटर दूध उसने 40 के भाव में खरीदा और 42 के भाव में बेच रहा है। 42 के भाव में बेच रहा है। 1 किलो दूध पर 2 रुपए कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? कमा रहा है। 1 किलो दूध पर 2 रुपए कमा रहा है तो 50 किलो पे कितना कमाएगा? 50 किलो पर वह कितना कमाएगा? 50 किलो पर 100 रुपए कमाएगा। 1 किलो दूध पर 2 रुपए कमा रहा है। क्यों? उसने 40 के भाव में खरीदा, 42 के भाव में बेच रहा है तो 2 रुपए कमा रहा है 1 किलो पर। 50 किलो पे 100 रुपए कमाया। जो उसने पानी फ्री में मिलाया उस पर तो उसे पूरी ही बचत हो रही है। तो उसका कुल लाभ कितना हुआ? उसका कुल लाभ हुआ 310 रुपए का। 310 रुपए का 310 रुपए उसने लाभ के कमाए। कितने रुपए पर? खर्च कितने किए उसने खर्च 2000 रुपए किए। ये हमारा क्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रय
मूल्य है। और ये जोड़ दोगे इसमें 2310 रुपए हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, 2310 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो उसने 310 क्या किया, 310 का लाभ कमाया कितने रुपए पर, 2000 रुपए पर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, यह आएगा हमारा 15.5% का उसने क्या कमाया, लाभ कमाया। 15.5% का उसने लाभ कमाया। तो दोस्तों पर्सन की लैंग्वेज को समझो। अगर मैथ में आपको पर्सन की लैंग्वेज समझ में आ गया तो ये मानो आपको वह सवाल आ गया। हमने इसका देखा कि उसने 50 लीटर दूध 40 के भाव में खरीदा। उसने यही तो क्रय मूल्य है उसका क्रय मूल्य यही तो, 50 किलो दूध 40 के भाव में खरीदा, 2000 रुपए में उसने खरीदा। उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया उसने, और उस मिश्रण को, दूध और पानी के मिश्रण को 42 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो हमें मालूम है 5 लीटर पानी भी उसका क्या भाव में जाएगा, 42 रुपए प्रति लीटर। तो सीधा सीधा लाभ यह होगा 210 रुपए का। लेकिन 50 किलो दूध के तो उसने पैसे दिए थे, 50 किलो दूध तो उसने 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा था। इसमें भी वह 2 रुपए किलो के कमा रहा है। तो 50 किलो दूध में 100 वह कमाए, पानी का कमाया 210 और 100 दूध में कमाए, 310 की कमाई हुई से कितने रुपए पर, 2000 पर। काटेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत आएगा 15.5% या 15.5% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। अब अगर ऐसे नहीं करते तो कैसे करोगे, ऐसे नहीं करते तो कैसे करोगे। उसने 50 किलो दूध 40 के भाव में खरीदा, कितने में, 50 किलो दूध 40 के भाव में खरीदा। तो कितने में खरीदा उसने 2000 रुपए में खरीदा। उसने दूध 2000 रुपए में खरीदा। अब उसने बेचा कितना, मिश्रण बेच रहा है, मिश्रण। तो उसने 50 किलो दूध और 5 किलो पानी बेचा। तो कितना बेचा, 55 किलो बेचा। यही तो बेचेगा, 50 किलो दूध है, 5 किलो पानी है, तो कितना बेचा, 55 किलो बेचा। क्या भाव बेचा उसने, 42 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा। अब 55 को 42 से गुना करोगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा कितना, 0,132, कितना है, 2310 रुपए में उसने वह मिश्रण बेचा। अब ये बताओ, ये हमारा क्रय मूल्य आया, ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य आया। अब उसे कितना लाभ हुआ, उसने 50 किलो दूध 40 के भाव में 2000 रुपए में खरीदा। उसने 55 किलो मिश्रण 42 के भाव में 2310 रुपए में बेचा। कितना लाभ हुआ, 2310 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर, 2000 रुपए पर। और इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, काटेंगे तो आ जाएगा 15.5% हमारा लाभ हुआ, 15.5% का लाभ हुआ। यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आया कितना, 15.5%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें हमें कह रहा है कि एक वस्तु को पहले 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 40% बढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा। हमने शुरू से लाभ हानि में क्या है, हमने शुरू से क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या मानते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 रुपए मानते हैं। क्रय मूल्य क्या मानते हैं हम, 100 रुपए मानते हैं। अब उसे 20% की क्या हो रही है, अब उसे 20% की हानि हो रही है। जब वह उस वस्तु को बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा 80 रुपए। 80 रुपए में बेचेगा तभी तो उसे 20% की हानि होगी। तो उसका विक्रय मूल्य आया 80 रुपए। क्रय मूल्य उसका माना 100 रुपए, उसका विक्रय मूल्य आया 80 रुपए। अब आगे हमें कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए या विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो जब हम 80 को 40% बढ़ाएंगे, 40% बढ़ा रहा है तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 140/100 क्या आएगा। अब हमारा 14 को 8 से गुना करेंगे, 14 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32,
2 3 8 3 11, क्या आएगा 112। अब वह विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा देता है तो कितने में बेचता है उस वस्तु को? उस वस्तु को कितने में बेच रहा है? उसको 112 रुपए में बेच रहा है। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था, अगर आपका क्रय मूल्य 100 है और उस पर वह लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से कम होगा, 100 से जितना कम होगा उतनी ही हानि होगी और 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ होगा। अब ये क्या है, 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? उसे 12% का लाभ होगा। यह हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा? 12% का लाभ होगा। फिर देखो, हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपए, हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपए, उसको 20% हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा? उसको 80 रुपए में बेचेगा। अब हमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है, 40% बढ़ाएगा तो उसे कितने में बेचेगा? 112 रुपए में बेचेगा। 80 का 40% काटेंगे तो आएगा 32, और 32 रुपए बढ़ाएगा, 80 में जोड़ेंगे 32 तो कितना आएगा? 112 रुपए में वह बेचेगा। अब 112 में बेचेगा, 100 में उसने खरीदी, 112 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 12% का लाभ होगा, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें हमें कह रहा है, जिस प्रकार का हमने पिछला प्रश्न किया उसी प्रकार का ये प्रश्न है। पिछले प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी पड़ रही थी, इस बार हमें क्रय मूल्य में वृद्धि करनी पड़ रही है, तो इसको हम उसी तरीके से हल करेंगे। हमने माना उसका क्रय मूल्य क्या है? उसका क्रय मूल्य क्या है? हमने शुरू से मान रहे उसका क्रय मूल्य क्या है? 100 है। लाभ हानि में हम हर बार क्रय मूल्य क्या मान रहे हैं? 100 है। अब उसको क्रय मूल्य पर 170% का लाभ होता है, उसको क्रय मूल्य पर 170% का लाभ होता है। अब समझने वाली बात यह है कि उसका विक्रय मूल्य कितना रखें, उसका विक्रय मूल्य कितना रखें कि हमें 170% का लाभ हो। हमने आपको शुरू से बता रखा है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे और हानि हो रही है तो 100 में घटाकर लिखेंगे। अब 170% लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो वो कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 170% लाभ हो रहा है, 100 में जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा उसका 270। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 270। देखो, 100 रुपए में खरीदा, 270 रुपए में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 170 का। 170 का लाभ कितने पे हो रहा है? 100 पर। वही बात, 170 का लाभ अगर 100 पे हो रहा है तो 170% ही लाभ होगा। अब इसमें हमें कह रहा है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, अब हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? पहले हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए था, अब नया क्रय मूल्य 20% की वृद्धि होने पर कितना होगा? 20% की वृद्धि करेंगे 100 में तो नया क्रय मूल्य होगा हमारा 120 रुपए हमारा नया क्रय मूल्य होगा। अब आगे हमें कह रहा है विक्रय मूल्य समान रहता है, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य कितना रहता है? विक्रय मूल्य 270 रुपए ही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत। अब नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? 120 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी और 270 रुपए में आपने वो वस्तु बेच दी, तो आपका कितना लाभ हुआ? हमें मालूम है आपका 150 रुपए का लाभ होगा। 150 रुपए का ही तो होगा। 120 में खरीदी, 270 रुपए में बेच दी, 150 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? क्रय मूल्य आप हमेशा नीचे आएगा, कितना? 120 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया? 25, 25 पंजे 125% उसे नया लाभ होगा। नया लाभ उसे कितना होगा? नया लाभ उसे 125% होगा। हमारा फाइनल उत्तर आ गया 125%। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता तथा उसे पहले वाली दर पर बेचता तो कितना प्रतिशत लाभ होता है? इसमें हमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी दर पर खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेचता है।
अगर वह आधी दर पर खरीदता और उसी कीमत पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होता। हम शुरू से वही बात शुरू से मान रहे हैं, क्रय मूल्य क्या मान रहे हैं 100 रुपए, 100 रुपए क्रय मूल्य मान रहे हैं, तो हम इसमें भी वही करेंगे। हमने माना उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य 100 रुपए। अब वह उसे 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, उसको 125 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, उसको 125 रुपए में बेच रहा है। अब आगे हमें कह रहा है प्रश्न में, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य आधी दर पर होता, अगर उस वस्तु को आधी दर पर खरीदते, तो आधी मतलब इसको कितने में खरीदते, इसको अगर 50 रुपए में खरीदते, क्रय मूल्य का आधा हम कितना मानेंगे 50 ही तो मानेंगे, 50 में खरीदते और उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचते, पहले वाली दर पर ही बेचते, तो उसे कितने में ही बेचते 125 में ही बेचते, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। 50 में खरीदी 125 रुपए में बेची, तो हमें कितना लाभ हुआ, हमें कितना लाभ हुआ, हमें मालूम है, हमें 75 रुपए का लाभ हुआ। कितने का 75 रुपए का लाभ हुआ। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 50, क्या करेंगे 100 से गुणा, 50 दूनी 100, क्या आएगा 150% का, 150% का क्या होगा, 150% का लाभ होगा, जो हमारा नया लाभ होगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, राज किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है क्योंकि वहां वह वस्तु 15% कम कीमत पर मिलती है। यदि आने जाने में उसे 150 रुपए का खर्चा होता है, फिर भी स्थान ए से खरीदने की तुलना में 150 रुपए का लाभ होता है, तो ए से खरीदने की तुलना में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि राज किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्यों, क्योंकि वहां उस वस्तु का मूल्य ए की तुलना में 15% कम है। अब उसे ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में उसे 150 रुपए का खर्चा होता है। ये खर्चा काटकर भी उसे 150 रुपए या 150 रुपए का लाभ होता है, तो उससे बूझ रहा है कि उसे ए से खरीदने की तुलना में बी पर खरीदने पर, अगर ए से ना खरीदने की तुलना में बी पर खरीदने में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हमें प्रश्न में ये पूछ रहा है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, हमें मालूम है कि ए पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ए पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा 100 रुपए होगा, ए पर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। लेकिन बी पर उसका क्या होगा, बी पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा 15% कम होगा, तो कितना होगा 85 होगा, कितना होगा 85 होगा। यही तो दे रखा है, ए की तुलना में बी पर 15% सस्ती है, तो कितना होगा 85 होगा। अब इसको आप अनुपात में बदल लो, इसको आप अनुपात में बदल लो, इसको 5 से काटोगे तो यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 20 और यह आ जाएगा 17, ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 17, यह आ गया। ए पर वो चीज 20 रुपए की मिल रही थी, बी पर वही चीज 17 रुपए की मिल रही है। अब ये बताओ यहां कितने का अंतर है, यहां कितने का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, 3 रुपए का अंतर है यहां पर। लेकिन प्रश्न में अंतर कितने का दे रखा है, प्रश्न में अंतर कितने का दे रखा है 150 रुपए खर्च करने के बाद भी वह 150 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, तो इसका मतलब ए और बी के मध्य 300 रुपए का अंतर है। यही तो दे रखा है, 150 रुपए उसने खर्च कर दिए, 150 रुपए खर्च कर दिया और 150 रुपए का ही लाभ ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस दोनों के बीच में 300 का अंतर है। अब हमारे पास 3 का अंतर है, हमारे पास 3 का अंतर है और प्रश्न में हमें 300 का दे रखा है, 3 के बराबर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे 300, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 100, यही तो आएगा, 1 का मान 100 आ जाएगा। अब इनको गुणा कर दो 100 से, 100 से 20 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 2000 और 17 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1700। अब ये बताओ, अब हमने वह वस्तु ए पर कितने मिल रही थी 2000 रुपए में और बी पर कितने में मिल रही है, बी पर कितने में मिल रही है, बी पर मिल रही है वो 1700 रुपए में।
1700 रुपए में मिल रही है। तो अब उसे कितना लाभ हुआ, उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, हमें मालूम है 300 का लाभ हो रहा है, उसे 300 का लाभ हो रहा है, लेकिन उसे 300 का लाभ नहीं हो रहा है, उसे लाभ 150 रुपए का ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 150 तो खर्च कर दिए, वो लाभ में थोड़ी गिना जाएगा, उसने 150 खर्च कर दिया। तो कितने का लाभ हो रहा है, उसे 150 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर, कितने पर, 2000 पर। क्रय मूल्य यही मानेंगे, कितने पर, 2000 पर। कितने पर, 2000 पर 150 का लाभ हो रहा है। क्या करेंगे, 100 से गुणा, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 7.5%, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा कितना, 7.5%। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। इस पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत बताओ। अब इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे, पहले ये प्रश्न देखो। एक वस्तु का 3/4 भाग तो उसने 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। हम हमेशा ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें नीचे वाली का भाग चला जाए, जो संख्या बटे में हो उसमें नीचे वाली का भाग चला जाए, ऐसी संख्या मानेंगे। तो 4 का भाग हमें मालूम है 100 में जाता है, 100 में 4 का भाग जाता है और शुरू से हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 ही मान रहे हैं। तो हमने माना उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमने माना उस वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए। अब इसमें उसका भाग भी दे रखा है कि कितनी वस्तु खरीदी, कितनी वस्तु बेची। अगर हमने उसका क्रय मूल्य 100 रुपए ही मान लिया तो वह कुल वस्तु भी आप 100 ही मान लो, कुल वस्तु भी आप 100 ही मान लो। वह क्रय मूल्य 100 है और कुल वस्तु कितनी है, कुल वस्तु भी आप मान लो 100 रुपए ही है, कुल वस्तु भी कितनी है, कुल वस्तु भी 100 है। अब उसने उस वस्तु का 3/4 भाग, 3/4 भाग क्या होगा, 100 का 3/4 क्या होगा, 100 का 3/4 होगा 75, 100 का 3/4 क्या होगा 75, 75% या 75 भाग उसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो इसका भी 3/4 क्या होगा, इसका भी 3/4 क्या होगा, 75 ही होगा। क्रय मूल्य का भी 3/4 क्या होगा, 75। उसने 75 रुपए में ही खरीदे। क्यों, 100 रुपए में 100 वस्तु खरीदता है, 100 रुपए में 100 वस्तु खरीदता है, तो 75 वस्तु कितने में खरीदेगा, 75 वस्तु 75 रुपए में ही खरीदेगा। 100 रुपए में 100 वस्तु खरीदता है, इसका मतलब 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदता है। जब 75 वस्तु का हम क्रय मूल्य देखेंगे तो 75 रुपए ही आएगा। अब वह 75 रुपए पर 20% लाभ लेता है, 75 रुपए पर 20% लाभ लेता है, तो 20% लाभ ले रहा है तो क्या करेंगे, 120 बटा 100, यही तो आएगा। अब इसको काटो, 25 75, 25 चौक 100, इसको काटेंगे तो आएगा 3 से कट जाए 30, यह आ जाएगा 90। उसने 75 रुपए में उसका 3/4 भाग खरीदा था, कितने में, 3/4 75 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया। अब 75 भाग तो बेच दिया उसने, कितने में, 90 रुपए में। बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 25%। बाकी का कितना भाग बचा, बाकी का 25% भाग बचा। 25% भाग क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य 1 रुपए में 1 खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 25 भाग का क्या है, 25 रुपए। 90 रुपए में उसने 75% भाग बेच दिया और 25 रुपए में 25 भाग बच रहा है, 1 रुपए में 1 खरीदा, उतने में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 25 रुपए में। 25 रुपए में उसने शेष भाग बेच दिया, तो कितने में बेचा, इसको जोड़ेंगे तो इसका आएगा 115 रुपए में उसने बेच दिया। कितने रुपए में, 115 रुपए में बेच दिया। उसका क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य 100 रुपए था, 115 रुपए में उसने बेच दिया। कितने का लाभ हुआ, 15% का लाभ। 100 पर क्रय मूल्य, 100 पर जो लाभ हानि होगा वही प्रतिशत होगा। कितने का लाभ हुआ, 15% लाभ।
15% लाभ हुआ। फाइनल उत्तर क्या आया? 15%। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, कुछ वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत बताओ। जिस प्रकार का हमने पिछला प्रश्न देखा उसी प्रकार का ये प्रश्न है, इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से पिछले प्रश्न को हमने हल किया। हमने माना उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए। अब वही बात 80%, तो इसमें भी मानने पड़ेंगे कि कितनी वस्तु थी? हमका क्रय मूल्य है 100 रुपए, हमने क्रय मूल्य उसका माना 100 रुपए, तो कुल वस्तु कितनी है? कुल वस्तु भी वही मान लो, कुल वस्तु कितनी है? 100 है। कुल वस्तु भी कितनी है? 100। अब इसमें कह रहा है कि कुल वस्तुओं के 80% को वही बात, एक वस्तु 1 रुपए में आ रही है, याद रखना, एक वस्तु 1 रुपए में आ रही है। अब वस्तुओं के 80% को 100 का 80% निकालेंगे तो क्या आएगा? 100 का 80% है 80 आएगा। 80% वस्तुओं को, 80 वस्तुओं को कितने में? 15% हानि पर, मतलब क्रय मूल्य क्या था 80 वस्तुओं का? 80 रुपए था। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 रुपए था। अब इसको वह 80 रुपए पर क्या करता है? 15% की हानि उठाता है। तो क्या करेंगे? 80 का 15% निकालेंगे या 80 का 85% निकाल लो, 100 में घटाकर क्या आएगा? इसको काटेंगे तो ये आएगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये कितना आएगा? ये आएगा 17। ये कितना आएगा? 17। 20 चौक 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 17 चौक 68, कितना आया? 68। उसने वह खरीदी कितने में? उसने वह खरीदी 80 में और बेच दी कितने में? 68 रुपए में। फिर उसे क्या हुआ? उसे 15% की हानि हुई। अब उसने 100 वस्तु खरीदी, 80 वस्तु बेच दी, उसके पास बची कितनी? उसके पास 20 वस्तु बची। 20 वस्तु कितने रुपए में खरीदी उसने? 20 वस्तु उसने 20 रुपए में ही खरीदी। 20 वस्तु उसने 20 रुपए में ही खरीदी। अब इस पर वो क्या करता है? इस पर वो 15% लाभ लेता है। क्रय मूल्य 20 है, 15% लाभ लेगा तो क्या करेगा? 115 में बेचेगा, तभी तो उसे क्या होगा? 15% लाभ होगा। अब इसको क्या 100 से 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? इसको काटेंगे तो आएगा 23, इसको काटेंगे तो 23। 20 की वस्तु वह कितने में बेच रहा है? 20 की वस्तु वह कितने में? 23 में बेच रहा है। कितने में? 23 में बेच रहा है। अब 23 में वो यहां बेचा, कितने में? 23 में यहां बेच दिया और 68 में यहां बेचा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा कितना? 91 आएगा। कितने रुपए में बेच दिया उसने? उसने 91 रुपए में वह कुल वस्तु बेच दी। उसने खरीदी कितने में थी? उसने खरीदी कितने में? 100 में खरीदी और 91 में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ? 100 से कितना कम है? 9। 100 पर 9, तो 9% की क्या हुई? उसे 9% की उसे हानि हुई। 9% की क्या होगी? हानि, जो हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब के फूल 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, वह उन्हें 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें हमें कह रहा है कि गुलाब वाले फूल उसने 240, एक फूल वाले ने 240 गुलाब के फूल खरीदे, किस दर से? 9 रुपए में 12 या 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उन्हें 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अब ये बताओ आप ये बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य है 240 रुपए। उसका विक्रय मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य है 240 रुपए। क्यों? अगर उसने 240 गुलाब के फूल खरीदे तो कितने बेचेगा? 240 खरीदे तो उसे 240 ही तो बेचने हैं, ज्यादा थोड़ी बेचेगा, ना कम बेचे, 240 बेचेगा। 1 रुपए में 1 बेचता है तो 240 कितने में बेचेगा? 240 रुपए में बेचेगा। अब हमें क्रय मूल्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है 9 रुपए में ये क्या है? रुपए, और ये क्या है? वस्तु।
9 रुपए में कितने आते हैं? 9 रुपए में 12। एक दर्जन में 12 ही तो होते हैं, 9 रुपए में 12 आते हैं। उसने कितने खरीदे? 240। हमने आपको बताया हुआ है कि जो मान दे रखा है उसके नीचे वही आएगा। अब वस्तु के नीचे वस्तु आएगी, रुपए के नीचे रुपए। हमें क्या दे रखा है? वस्तु दे रखी है, तो वस्तु के नीचे क्या आएगी? वस्तु कितने? 240 क्या है? गुलाब के फूल। 9 रुपए में 12 आते हैं, 240 गुलाब के फूल कितने रुपए में आएंगे? x। अब इसको क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। अब 240 किससे गुना होगा? 240 गुना होगा 9 से, और 12 किससे गुना होगा? 12 गुना होगा x से। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 12 दूनी 24। क्या आ जाएगा? 20 को 9 से गुना करेंगे तो 180 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। समझ गए? हमारा क्रय मूल्य क्या आया? 180 रुपए। हमारा विक्रय मूल्य क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है 240 रुपए। अब हमें कितना लाभ हुआ? अब हमें कितना लाभ हुआ? 180 रुपए में हमने खरीदा, 240 रुपए में हम उसको बेच दिए। कितने का लाभ हुआ? हमें 60 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपए का लाभ हुआ। 60 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पर? 180 रुपए पर। क्रय मूल्य कहाँ आता है? क्रय मूल्य आता है नीचे। अब क्या प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब इसको काट दो। 60 या 180, 100 का भाग, 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 100 में 3 का भाग जाएगा 33, सही 1/3% का हमारा क्या होगा? लाभ होगा। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको लैंग्वेज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आप लैंग्वेज पर ज़रूर ध्यान दें। इसमें हमें दिया हुआ है, एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपए के 100 की दर से खरीदता है तथा अन्य किस्म के संतरे 700 रुपए में 100 की दर से 500 संतरे खरीदता है और उन्हें 84 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब हमें पहले तो इस प्रश्न में यह देखना है कि उसने संतरे खरीदे कितने। उसने संतरे खरीदे कितने? अब देखो, 700 संतरे, 700 संतरे, 700 संतरे तो ये खरीदेगा वो। 700 संतरे 500 रुपए के 100 की दर से खरीदता है और आगे कितने खरीदता है तथा अन्य किस्म के संतरे 700 रुपए में 100 की दर से 500 संतरे खरीदता है। 500 ये खरीदता है, 700 संतरे ये खरीदे और 500 संतरे ये खरीदे। तो उसने टोटल कितने संतरे खरीदे? उसने टोटल 1200 संतरे खरीदे। कितने संतरे खरीदे उसने टोटल? उसने टोटल 1200 संतरे खरीदे। आगे अब वो क्या कह रहा है? 84 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेचता है। 84 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेचता है। 84 रुपए में कितने संतरे बेचता है? 84 रुपए में 12 संतरे बेचता है। 84 रुपए में 12 संतरे बेचता है। हमारे पास कुल संतरे कितने हैं, या उसके पास कुल संतरे कितने हैं? उसके पास कुल संतरे हैं 1200। 84 रुपए में 12 संतरे बेचता है तो 1200 संतरे कितने रुपए में बेचेगा? अब इसको करेंगे तो 84 किससे गुना होगा? 84 गुना होगा 1200 से, और 12 किससे गुना होगा? 12 गुना होगा x से। तो इसका आ जाएगा 100। वो संतरे 8400 रुपए में बेचेगा। कितने में? 8400 रुपए में बेचेगा। अब ये बताओ हमारा क्रय मूल्य क्या है? हमारे क्रय मूल्य हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन हाँ हमें मालूम है विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य है हमारा 8400 रुपए। विक्रय मूल्य क्या आया हमारा? विक्रय मूल्य आया हमारा 8400 रुपए। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है कि संतरे कितने रुपए में उसने खरीदे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखो, 700 संतरे खरीदता है। 700 संतरे खरीदता है कितने में? 500 रुपए के 100 की दर से। 500 रुपए में जो संतरे 100 आते हैं, 500 रुपए में जो 100 संतरे आते हैं, वह उस प्रकार के संतरे 700 खरीदता है। 500 रुपए में कितने? ये है रुपए और ये है वस्तु। ये है रुपए और ये है वस्तु। 500 रुपए में 100 संतरे आते हैं, उसी प्रकार के वह 700 संतरे खरीदता है। तो वह कितने में खरीदेगा? 500 रुपए में 100 आते हैं तो 700 संतरे कितने रुपए में आएंगे? यही तो होगा तरीका। अब इसको करेंगे क्रॉस गुणा।
500 किससे गुणा होगा, 500 गुणा होगा 700 से, और 100 किससे गुणा होगा, 100 गुणा होगा x से, 2 जीरो से 2 जीरो। 500 को 7 से गुणा करेंगे तो वह पहली किस्म के संतरे 3500 रुपए में खरीदता है। कितने में, 3500 रुपए में खरीदता है। खरीद लिया। अब वो दूसरी किस्म के संतरे और खरीदता है। दूसरी किस्म के कितने, 700 रुपए में। दूसरी किस्म के कितने, यहां लिखो रुपए और यहां लिखो वस्तु, यहां लिखो वस्तु। दूसरी किस्म के क्या है, 700 रुपए में 100 की दर से, 700 रुपए में कितने संतरे आते हैं, 100 संतरे आते हैं। 700 रुपए में कितने, 100 आते हैं। जो प्रश्न में दिया हुआ है संतरे 700 रुपए में 100 की दर से कितने खरीदता है, 500 खरीदता है। 700 रुपए में 100 संतरे आते हैं तो 500 संतरे कितने रुपए में आएंगे। अब इसको क्रॉस गुणा कर दो। 700 किससे गुणा होगा, 500 से, और 100 किससे गुणा होगा, x से। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 700 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3500 ही इसका आएगा। 3500 में पहली किस्म के खरीदे और 3500 में दूसरी किस्म के खरीदे, तो उसका क्रय मूल्य क्या आया, उसका टोटल क्रय मूल्य आया 7000 रुपए। उसका क्रय मूल्य आया 7000 रुपए, उसका विक्रय मूल्य है 8400 रुपए। तो उसे क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 7000 में खरीदा, 8400 रुपए में बेच दिया, तो उसे 1400 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें मालूम है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कहाँ आता है, ऊपर। 1400 रुपए का लाभ हुआ उसे, कितने पर, क्रय मूल्य क्या है 7000, 7000 पर। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसमें 140 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20% का क्या हुआ उसे लाभ। जो हमारा फाइनल उत्तर आया क्या है, 20% लाभ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी। उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। अब इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे, हमें पता है उस विक्रेता ने 20,000 रुपए में पुस्तक खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 20,000 रुपए उसका क्रय मूल्य है। 20,000 रुपए में उसने कितनी पुस्तकें, उसने 500 पुस्तकें खरीदी। अब हम एक पुस्तक का क्रय मूल्य निकालेंगे। इसको काटेंगे तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आएगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य आया 40 रुपए। 40 रुपए में एक पुस्तक पड़ी, या 40 रुपए में एक पुस्तक आती है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य आया 40 रुपए। अब वह कितनी पुस्तकों का लाभ चाहता है, वह 50 पुस्तकों का लाभ चाहता है कि उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पड़े। अब वो कितना लाभ मिलेगा, 40 गुना 50, 40 गुना 50, 50 पुस्तक निःशुल्क पढ़ेंगे तो इसका मतलब 40 रुपए में एक आती है, 50 कितने में, 50 आएंगी 2000 में, कितने में, 2000 रुपए में आएंगी। तो वह 2000 रुपए का लाभ लेना चाहता है। कितने का, 2000 रुपए का लाभ लेना चाहता है। 2000 रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहता है कितने रुपए पर, क्रय मूल्य क्या है 20,000, कितने रुपए पर, 20,000 रुपए पर। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग 20 में कितनी बार, 10 बार। 10% का क्या लाभ, कितने पर, हमारा फाइनल उत्तर आया 10% लाभ पर बेचना चाहे। इसका फाइनल उत्तर आया हमारा 10% लाभ। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई, और पीछे की क्लास देखने के लिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर उस क्लास को देख सकते हो। उसमें हमने प्रतिशत और लाभ हानि की 3 क्लास डाली हुई हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आगे भी इसी तरीके से क्लास लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।